नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक बनाने वाले एग्जीक्यूटिव सीएम नायब सैनी की। दूसरी बार सीएम की शपथ लेने से पहले नायब सैनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में मिली धमकी के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जींद के एक शख्स ने हल्का जुलाना के नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि जुलाना विधानसभा से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता है। जिस ग्रुप में शख्स ने धमकी दी थी वह विनेश फोगाट के पति सोमबी राठी के नाम से बनाया गया था। धमकी देने वाले शख्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा, जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारी थी। जुलाना थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शख्स से कड़ी पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की डेट तीसरी बार बदल गई है। अब शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह के लिए 12 और 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। कल शाम केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी को दिल्ली बुलाया था, जहां देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई थी। हाईकमान के नए फैसले के अनुसार अब सैनी 15 की जगह 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड की तैयारियां पूरी हो चुकी है। समारोह के लिए भव्य स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में भारी उलटफेर हो सकता है। हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बदलने के फैसले के संकेत देना शुरू कर दिया है। हरियाणा में पार्टी का चेहरा बदला जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं को कड़ी फटकार लगाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उदय भान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने चुनाव में संगठन को संभालने की जगह खुद चुनाव लड़ा और उसमें भी वो हार गए। हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया की भी छुट्टी की जा सकती है। बावरिया पर स्टेट को लेकर गलत रिपोर्ट देने के अलावा टिकट बांटने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि उदय भान की जगह वरुण चौधरी को प्रधान बनाया जा सकता है। वरुण अंबाला से सांसद है। सांसद बनने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इन विधानसभा चुनाव में वरुण चौधरी अपनी पत्नी पूजा चौधरी को जितवाने में कामयाब रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की करारी हार के कारणों को जानने के लिए हाईकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। यह कमेटी हरियाणा में जाकर हार के कारणों पर मंथन करेगी, साथ ही इनपुट लेकर रिपोर्ट हाईकमान को देगी। अगली खबर ईवीएम की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ईवीएम को लेकर लगातार हमलावर होती जा रही है। आज कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग कर डाली। इन सीटों में पानीपत शहर, होडल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी की सीटें शामिल है। इन सीटों के अलावा नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बरवाला, उचाना कला, घरोंडा, कोसली और बादशाहपुर सीटें शामिल है। कांग्रेस ने इन सीटों पर पुनर्मतगणना की मांग की है। कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी 90% से ज्यादा चार्ज होने पर सवाल उठाते हुए छेड़खानी का संदेश जताया है। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों को पूरी तरह से अप्रत्याशित बताकर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। अब बात करते हैं कैथल की। कैथल से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां एक ऑल्टो कार के नहर में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। दशहरे से एक दिन पहले हुए हादसे में 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। सभी कैथल के गांव डी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है आज सुबह पूरा परिवार ऑल्टो कार में सवार होकर मंदिर में माथा टेकने जा रहा था।
जब वे मुड़दी पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। ग्रामीणों ने भारी मुशक्कत के बाद नहर में से कार को बाहर निकाला। बाद में कार में सवार सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। अंत में खबर दशहरे की। पूरे देश की तरह हरियाणा में भी दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरे पर हर जिले में पुतला दहन किया जाएगा। हरियाणा का सबसे ऊंचा पुतला पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 155 फीट रखी गई है। शालीमार ग्राउंड में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं अंबाला के बराड़ा में इस बार 120 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। 10 मुख वाले रावण को 2 क्रेन की मदद से खड़ा किया गया है। बराड़ा में जलने वाला रावण विश्व के 210 फीट के पुतले के लिए प्रसिद्ध है। यहां का रावण ऊंचाई के मामले में 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। हरियाणा की ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें। धन्यवाद।